आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जाकिर नायक बहुत ही फास्ट बोलता है, बहुत ही जल्दी जल्दी बोलता है। और जब वो फास्ट बोलता है, बहुत सारे फैक्ट्स बताता है अपनी बातों में, तो लोग सोचते हैं कि ये अपने दिमाग से इतनी बातें बता रहा है तो ये व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। मेरे एक दोस्त ने इस बात को जांचने की कोशिश की और उसने जाकिर नायक की 5 मिनट की स्पीच को जांचा और 5 मिनट में 25 गलतियां पाई। Charles Darwin went on an island by the name of Calotropis. कैलीट्रोपिस नाम का तो कोई आइलैंड है ही नहीं। डार्विन तो गैलापागोस नाम के एक आइलैंड पर गया था, कैलीट्रोपिस नाम नहीं है इसका। There he found birds pecking at niches. ये पक्षी पेड़ों में बने छेदों में रहते हैं, छेदों के ऊपर अपनी चोंच नहीं मारते। तो जाकिर नायक जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। दूसरी बात भी, Depending upon the ecological niches they pecked, the beak kept on becoming long and short. जैसा जाकिर नायक ने कहा कि डार्विन ने वहाँ पर देखा कि जो पक्षियों की चोंच है वो छोटी और बड़ी होती जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डार्विन ने वहाँ पर यही नहीं देखा। डार्विन ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, उनका खाना अलग है, बोलने का तरीका अलग है, साइज भी अलग है। This observation was made in the same species, not in different species. Darwin's observation. अगेन यहाँ पर जाकिर नायक फिर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन ने वहाँ पर 14 डिफरेंट प्रजाति पाई थी इस प्रकार के पक्षियों की, और उनकी जो चोंच थी, चोंच मात्र एक समान थी, उनकी प्रजातियाँ अलग थी। तो यहाँ पर भी जाकिर नायक फिर दोबारा गलत बोलते Charles हैं। Darwin wrote a letter to his friend Thomas Thumbton. All of जाकिर नायक का कहना है कि उस समय डार्विन ने थॉमस ट्रॉम्पटन को, जो कि उनका एक दोस्त है, उसे वहाँ से एक लेटर लिखा, लेकिन उनकी पूरी हिस्ट्री में थॉमस ट्रॉम्पटन नाम का उनका कभी कोई दोस्त ही नहीं था। फिर दोबारा झूठ। Charles Darwin himself said that there were missing links. He didn't agree with it. Darwin. डार्विन का मानना था कि हाँ, मिसिंग लिंक्स तो हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात पर पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। वो अपनी थ्योरी, जो कि एवोल्यूशन थ्योरी थी, उस पर सहमत रहते थे, और उनका मानना था कि मिसिंग लिंक्स एवोल्यूशन में मिल सकती है। The reason is because that if you analyze the church was against science previously. ये भी जाकिर नायक का एक बहुत बड़ा झूठ है। चर्च कभी भी साइंस के खिलाफ नहीं था। इवन बहुत सारे साइंस पर विश्वास करने वाले लोग मसीह विश्वासी थे, इंक्लूडिंग गैलीलियो, कैप्रिसियस एंड पास्कल, ये सभी लोग भी। And you know the incidents that they sentenced Galileo to death. They sentenced Galileo to death. गैलीलियो को कभी मारने की आज्ञा नहीं दी गई थी। गैलीलियो, जो कि एक कैथोलिक था, एक डिवोटेड कैथोलिक था, उसके बातों के कारण जून 22 सन 1633 में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और उन्हें जेल में रहने की आज्ञा दी गई थी। उनकी जो पनिशमेंट थी वो जेल की थी, क्योंकि गैलीलियो का मानना था कि उसकी जो बातें हैं वो सच हैं और बाइबल के अनुसार हैं, और कैथोलिक चर्च वो सब बातें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और अपनी इस स्पीच में उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया ताकि वो मसीहों को, क्रिश्चियनों को नीचा दिखा सके अपनी All the बातों के द्वारा। scientists, most of them, they support the theory because it went against the Bible, not because it was true. Actually, ये बात तो जाकिर नायक की बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक मसीह थे, यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले, बाइबल को मानने वाले थे, और डार्विन की बातों को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि डार्विन की बातें बाइबल के विपरीत थी। वो मानते थे कि परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन डार्विन मानता था कि All the इवोल्यूशन सब sages, कुछ। Lucy, there were 4 hominids. वेल, होमोनाइट नाम का तो इंग्लिश डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। जो डॉक्टर जाकिर नायक बता रहे हैं ये होमोनिड्स था, होमोनाइट्स नहीं। तो अगेन वो फिर गलती कर रहे हैं यहाँ पर। Thus, there were 4 hominids. पहले ही हमने बताया कि होमोनाइट्स नाम की चीज़ नहीं है, और वो होमोनाइट नहीं थी, वो 14 होमोनिड्स थे, 4 नहीं। Lucy, along with its guide, the Australopithecus. there. इंटरेस्टिंगली डोसोनाइटिकस नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं था वहाँ पर। जो ओरिजिनल नाम था जिसके साथ लूसी गई थी, उसका नाम ऑस्ट्रोलिपिटेकस था। तो अगेन जाकिर नायक यहाँ पर गलती करते हैं। Which died about 3.5 million years, the Ice Age. The आइस एज 3.5 मिलियन साल पहले कभी थी नहीं। आइस एज की जो शुरुआत थी और अंत था वो करीब 1.6 मिलियन से 10,000 सालों के बीच में था, उस समय में थी। यहाँ पर फिर गलती की जाकर नायक। Next came the Homo sapiens. We died about 500,000 years ago. Homo sapiens didn't. यहाँ पर जाकिर नायक ने कहा कि होमोसिपियंस, जो कि इंसानों का दूसरा नाम है, वो 500,000 साल पहले मर गए थे, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। इंसान आज भी जिंदे हैं। आप और मैं भी होमोसिपियंस की कैटेगरी में आते हैं। Then came the Neanderthal man. नियंडरथल मैन, जिसके बारे में जाकिर नायक बात कर रहे हैं, वो तो आइस एज में आया था। मॉडर्न मैन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। The Neanderthal man. We died 100 to 40,000 years ago.
यहाँ पर नायक ने कहा कि नियंत्रण मैन 40,000 साल पहले मर गया था। नहीं, लेकिन वो 30,000 साल पहले उसका वजूद पृथ्वी पर से पूरी तरीके से खत्म हो गया Then था। came the fourth stage, the Cro-Magnon. Cro-Magnon. क्रो-मैग्नोन कोई दूसरी स्टेज नहीं है, ये इंसानी स्टेज ही है, जिसे हम इंसानी स्टेज के रूप में जानते हैं। और जाकिर नायक को पता ही नहीं है इसके बारे में क्या अंतर है। There is no link at all between these stages. Actually, नायक ने कहा कि इनके बीच में कोई लिंक ही नहीं है। इवोल्यूशन थ्योरिस्ट के अनुसार इनके बीच में बहुत सारी लिंक हैं और उन्हें बहुत सारे सबूत मिले हैं, जैसे कि होमो हैबिलस, होमो ऑर्गास्टर, ये सभी चीज़ें आपस में लिंक दिखाती हैं। If you know of Sir Albert Georgi, who got the Nobel Prize for inventing the vitamin C. सर एल्बर्ट ने विटामिन सी का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने खोज की थी। जाकिर नायक कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेंशन की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी की थी। आविष्कार और खोज में एक फ़र्क होता है। और विटामिन सी जिसके बारे में जाकिर नायक बात कर रहे हैं, ये बनाया नहीं जा सकता, ये तो नेचुरली हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल था, जिसकी उन्होंने सिर्फ खोज की थी। He wrote a book, The Crazy Ape and Man Against Darwin's Theory. Albert. सर एल्बर्ट ने द क्रेजी एप एंड मैन नाम की कोई किताब ही नहीं लिखी। उसका जो रियल नाम था वो था द क्रेजी एप, और ये रेफ्यूटेशन नहीं थी। उन्होंने ये किताब एक सोशियोलॉजिकल कमेंट्री के रूप में लिखी थी। जाकिर नायक यहाँ पे फिर गलती If you कर रहे know हैं। about Rupert Albert, this person wrote a new theory of evolution against Darwin's theory. Who is Rupert Albert? अगेन रूपर्ट एल्बर्ट्स नाम का तो वहाँ पर कोई स्कॉलर था ही नहीं जिसने डार्विन की थ्योरी के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। तो अगेन यहाँ पर जाकिर नायक की एक और गलती। If you know of Sir Frank Salisbury, he was a biologist. Nike. अगेन सर फ्रैंक सेल्सबरी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था इतिहास में जो डार्विन के खिलाफ या उनकी थ्योरी के खिलाफ बोला हो। जाकिर नायक एक के बाद एक नए नए व्यक्तियों का नाम बताते हैं जिनका इतिहास से कोई लेना देना भी If नहीं you है। know about white meat, Sir White Meat, White. व्हाट? सर वाइट मीट? हंसी आती है इस मोमेंट पर कि सर वाइट मीट नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं था। अगेन बहुत बेकार हैं जाकिर नायक lower लोगों। level, an amoeba at lower species level, amoeba can change to paramecia. अगेन पैरामीशिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, पैरामीशियम नाम है जो कि सही नाम है। तो जाकिर नायक बोलने में, लोगों का नाम बताने में हर तरीके से गलती करते हैं। इस प्रकार की होती है पैरामीशियम, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं According शायद। to Francis Crick, who's authority in this field, he said it is unimaginable. नाकिर यहाँ पर कह रहे हैं हैंसेस क्रेक, लेकिन हैंसेस क्रेक का तो वहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं था। उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था फ्रांसिस क्रेक। यही वो शख्स थे जिन्होंने डीएनए की पढ़ाई की और ये पूरे तरीके से इवोल्यूशन को मानने वाले व्यक्ति थे। और ये जाकिर नायक का एक सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है लोगों को पागल बनाने का, मूर्ख बनाने का। वो फटाफट भाषण देते हैं, इतने ज़ोर से बोलते हैं अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करते हुए, और लोग सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। और वो मुस्लिम जो कुछ समझते भी नहीं, वो ऑडियंस में बैठकर ताली बजाते हैं, लेकिन कोई उनकी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करता। सच्चाई ये है, 5 मिनट में 25 गलतियाँ।